चौबटिया खाल और कालाढूंगी के दौरे पर सीएम धामी करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, राज्य के विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। अवैध मजारों पर सीएम धामी सख्त। कहा, उत्तराखंड में अवैध मजारों को करेंगे ध्वस्त। देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिहाद। त्यूनी अग्निकांड मामले में जांच के निर्देश। पीएम ने की मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख सहायता राशि देने की घोषणा। नायब तहसीलदार भी निलंबित। आईटीबीपी में 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद 55 बने अफसर। मसूरी में आयोजित हुई पासिंग आउट परेड। चिकित्सा अधिकारी निभाएंगे अहम जिम्मेदारियां। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, वहां अवैध मजारों पर सीएम धामी सख्त नजर आए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अवैध मजारों को अब ध्वस्त किया जाएगा, ऐसा सीएम धामी ने कहा है। उत्तराखंड में बनी 1000 से ज्यादा मजार देवभूमि में लैंड जिहाद को पनपने नहीं देंगे। तो सीएम धामी का बड़ा बयान जो है सामने आया है। तो चलिए आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बयान सीएम धामी ने दिया है। प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले हैं जो अनावश्यक रूप से, जो अभी हमने चिन्हित किया है कि जगह जगह पर कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं पर कुछ और बना दिया है, लेकिन उसके नीचे खोजा जा रहा है तो कोई अवशेष नहीं मिल रहे। हमने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम यहाँ जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम कानून पर विश्वास रखने वाले हैं। हम किसी का नुकसान करने के लिए कोई काम नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम किसी का तुष्टीकरण भी नहीं होने देंगे। तुष्टीकरण पर भी हम जो है कठोरता से लगाम लगाने का। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, देखा जाए तो सीएम धामी अब अवैध मजारों को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से अवैध मजारों को लेकर के काफी सख्त जो है मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, और ये वजह है कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर ये निर्देश दिया है कि किसी तरीके का अतिक्रमण हो, जैसे किसी तरीके के अवैध कब्जे की बात हो, कोई भी जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा है कि जिस तरीके से 1000 मजारें जो है उत्तराखंड में थी और उनको जब खोदा गया तो उनमें कोई भी अवशेष जो है नहीं मिले, और उसका नतीजा ये रहा कि कहीं ना कहीं सरकार ने उन तमाम मजारों को जो है ध्वस्तीकरण करने का काम जो है किया गया है। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरीके से डेमोग्राफिकल चेंजेस के साथ साथ कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी हैं कि जमीनों की खुर्द-बुर्द हो या फिर जमीनों को कब्जाना हो, इसको लेकर के राज्य सरकार काफी चिंतित एक तरीके से नजर आ रही है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्त संदेश दिया कि जो भी लैंड जिहाद करता हुआ पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही साथ किसी भी तरीके से देवभूमि में जो है लैंड जिहाद को जो है पनपने नहीं दिया जाएगा। जी आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विकासनगर के त्यूणी से आपको बड़ी खबर बता दें, वहां आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है। बता दें कि मकान में भीषण आग लगी जिससे 4 बच्चे जिंदा जल चुके हैं। एक ही परिवार के 4 बच्चे बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटने से घर में यह भीषण आग लगी है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटने के कारण जो है मकान में आग लगी, जिसमें 4 बच्चे जिंदा जल गए। एक ही परिवार के जो है 4 बच्चे बताए जा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि आग काफी भीषण है। 4 बच्चे जो हैं इस आग में जिंदा जले हैं। काफी दुखद घटना सामने आई है विकासनगर के त्यूणी से। तो चक्राता के त्यूनी में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवेदना जताई है, जिसके बाद जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। इस बीच देर रात जिलाधिकारी सोनिका घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि बीते दिनों सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी के लकड़ी के मकान में आग लग गई थी, जिसमें 4 मासूम की आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं पूरे क्षेत्र में शोक भी पसरा हुआ है। तो
तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। बताया जा रहा है कि जो पूरा मकान था लकड़ी का था, जिसमें भीषण आग लग गई। और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर संवेदना जताई है और जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने अधिकारियों को जांच के आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका घटनास्थल पर देर रात पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो देखा जाए तो काफी दुखद घटना हम इसको कहेंगे। एक मकान में आग लगी और आग लगने के कारण 4 मासूम जो है जलकर इस आग में मर गए। दर्दनाक मौत उनकी हो गई। इसके बाद जो है देखा जाए तो परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पूरे क्षेत्र में भी मातम सा छा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। बताया जा रहा है कि जो चारों मासूम थे एक ही परिवार के थे और इस दुखद घटना में उन चारों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संवेदना जताई है घटने पर। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, कब की घटना बताई जा रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विकास नगर के जो ट्यूनी है वहाँ पर ये हादसा हुआ था कि गैस सिलेंडर फटने से 4 मासूम बच्चों की इस तरीके से आगजनी में मौत हो गई थी। और ऐसे में कह सकते हैं कि इन तमाम घटनाक्रम को देखते हुए कहीं न कहीं जो जांच के निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट जांच इसकी कराई जा रही है क्योंकि कह सकते हैं कि जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद ये देखा गया कि जिस तरीके का क्विक रिस्पॉन्स के जरिए जो है रेस्क्यू इसमें होना था वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाया। और उसी के चलते कहीं ना कहीं जो 4 बच्चे हैं उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो उसी को लेकर के चाहे फायर ब्रिगेड के अधिकारी हों या फिर तहसीलदार हो उनको जो है निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले की जो है जांच के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी इस लापरवाही में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है सभी को 2-2 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो देने का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और साथ ही साथ इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से शोक संवेदना जो है प्रकट की गई है। जी बिल्कुल आकाश, देखा जाए तो मामले की जांच हालांकि की जा रही है, मुआवजे की भी बात की जा रही है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने वाली है, जिसे लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने तेजी से जांच और टीकाकरण करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही 15 अप्रैल तक चारधाम यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक भी की थी। बता दें कि जिसमें बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण के कैंप लगाने और कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। नहीं, अभी चारधाम यात्रा आपको पता है कि 3rd वीक में हम लोगों की स्टार्ट होगी। और कोविड के संबंध में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक डायरेक्टिव आया था, उसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने सर्कुलेट कर दिया है। चूँकि अभी ये डे बिफोर यस्टरडे ही जारी किया गया है तो अभी लोगों को बहुत उसकी जानकारी नहीं हो पाई है। उसका प्रचार प्रसार बढ़ाया जा रहा है और आप लोग के चैनल के माध्यम से भी अनुरोध है कि इसका प्रचार प्रसार बढ़ाएं। उसमें मुख्य रूप से वही सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने के लिए कहा गया है, मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, साथ ही कुछ टेस्टिंग बढ़ाने की भी बात की गई है। तो हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और चारधाम की यात्रा, हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होने वाली है। ये प्रभु का आशीर्वाद है कि तीर्थालु श्रद्धालु हमारे पास में आते हैं। पिछली बार भी बहुत सबक सीखे थे, इस बार उन सबको को सीख कर अपने जो प्रोसेस बनाया है, अपनी तैयारियां की हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट किया है, मुझको ऐसा लगता है कि इस बार चारधाम में बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्री आएंगे और ये हमारे परिवार के लिए एक सौभाग्य है। लक्सर के चंदन पैलेस में केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के नेताओं और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। वहीं केंद्रीय मंत्री के स्वागत कार्यक्रम में रागिनी का भी आयोजित किया गया। इस मौके पर कई अधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। मंत्रालय की जो योजना है लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा चल ही रहा है और जो काम बचा है वो बचा हुआ काम भी पूरा करने का काम हमारा मंत्रालय कर रहा है। हमारा जो बजट होता है बजट लोगों के लिए होता है। कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आते रहे
और इसीलिए जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को सरकार बनाने का मौका दे दिया। आरोपी क्रिकेट कोच व नरेंद्र शाह को पुलिस ने एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अब पुलिस हिरासत में देहरादून ले गई है और न्यायालय में पेश किया जाएगा। बता दें कि नरेंद्र शाह पर क्रिकेट की प्रशिक्षु छात्राओं से अश्लील बातें करने और उनका शोषण करने का आरोप है, जिसके चलते पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए नरेंद्र शाह पहले देहरादून और फिर ऋषिकेश एम्स में भर्ती हुआ था। देहरादून में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी अब इस पर चिंता जताई है। कोरोना को लेकर डीजी ने सभी सीएमओ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी सरकारी अस्पतालों के सीएससी और पीएससी को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून जनपद में हाल ही में कोविड के 72 एक्टिव केस सामने आए थे। सीएमओ ने कहा कि कोविड को देखते हुए 10 अप्रैल को भारत सरकार के साथ मॉक ड्रिल भी होने जा रही है। वहीं लोगों से मास्क लगाने और भीड़भाड़ के इलाके में नहीं जाने की अपील भी की गई है। 72 एक्टिव केस हैं कोविड के, तो 2 अप्रैल को शासन स्तर से एसओपी जारी की गई है, जिसको हमने सभी एमओआईसी को भेज दिया। और अभी 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सारे एमओआईसी और सभी सीएमएस पीएमएस की एक बैठक भी हुई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी सभी एमओआईसी और उनको आईसी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए और जो भी मरीज अस्पताल में आ रहे हैं उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जागरूक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो मेरे द्वारा भी ऑल पूर्व में ही ये सब निर्देश रिटन में सभी हमारे अस्पतालों को भेज दिए गए हैं। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में 20 दिनों से खराब पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन अचानक से ठीक हो गई, जिसके चलते अब अस्पताल प्रबंधन सवालों के घेरे में है। दरअसल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन कई दिनों से खराब थी, जिसके चलते राज्य आंदोलनकारी राजीव गरकोटी, सभासद राजकिशोर, दीपक शाह और मरीजों ने बंद पड़े अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। वहीं IND24 ने भी खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके चलते अचानक से रातों रात ही मशीन ठीक हो गई। मामले में डॉक्टर बिष्ट ने कहा कि मशीन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। वहीं रेडियोलॉजिस्ट और CMS द्वारा पिछले 20 दिनों से अल्ट्रासाउंड मशीन को खराब बताकर अस्पताल की अल्ट्रासाउंड सेवा को बंद करने पर अब मरीज मामले की जांच कराने और CMS का ट्रांसफर कराने की मांग कर रहे हैं। भावनाओं को देखते हुए कल हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से वार्ता की थी कि लोहाघाट की जो अल्ट्रासाउंड मशीन है यह जनता की भावनाओं के अनुरूप सही की जाए। उसके लिए आज ही जो है जिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप बिष्ट यहाँ आए। उन्होंने अभी तक कम से कम 10 अल्ट्रासाउंड कर दिए हैं। मशीन सुचारू रूप से कार्य कर रही है। जैसा कि मैं कल भी अपने बातों में बता चुका हूँ कि यहाँ के CMS की जो है भूमिका बहुत संदिग्ध है। हमारी एक ही जो है मांग है कि CMS को हटाया जाए यहाँ से और यहाँ की अस्पताल की व्यवस्था जनता की भावनाओं के अनुरूप सही करने का कार्य करें। जब मशीन सही थी तो मरीज को परेशान नहीं करना था। उन्होंने कम से कम ये तो बता देना चाहिए कि यहाँ हो जाएंगे अल्ट्रासाउंड, यहाँ से मरीज को वहाँ भेजा। आज कैसे मशीन सही है और कैसे अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, हम तो इस बात में खुशी है कि मतलब सभी की यहाँ अल्ट्रासाउंड सही हो और यहीं के मरीज यहीं रहे, कहीं बाहर धक्के न खाएं। रात भर तो हमने बैठ के रात काटी है, न हमको ओढ़ने के लिए मिल रहा है, न बिछाने के लिए मिल रहा है और न महिला को खाने के लिए मिल रहा है। वो गर्भवती महिला इतनी रात को कहाँ जाएगी बताइए। सरकार से तो मिल ही रहा है हमें, सरकार की तो गलती नहीं है। जो यहाँ के नेता लोग हैं, मुखिया लोग हैं, उनकी गलती है। और ऐसा ही काम चलेगा तो उनको मतलब यहाँ से सस्पेंड किया जाए, कहीं बाहर को भेजा जाए। रोग में 2 सेक्टर्स के अंदर में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकती। काम वो कर सकती है, उसको थोड़ा बेटरमेंट की जरूरत है, जिसके लिए कि CMO साहब ने नए प्रोब के लिए ऑर्डर कर दिया है। लेकिन इस पे जो है हम मरीज को कर सकते हैं, वही जो है अभी करीब 6-7-8 मरीज हम कर चुके हैं इस समय पे और आगे भी अभी हो पाएंगे। कुछ किसी चीज़ में अगर आपको थोड़ा बहुत अगर डाउट रहता है तो उसको हम फिर वेट करा सकते हैं या फिर दोबारा से आप देख सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से मरीज को इतना दूर चंपा हुआ तो भी गाड़ी में भर के लेके जाना, फिर उसके बाद में उसको लेके आना, उसको हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं अगर चाहें। CMS साहब है हमारे, ये व्यवस्थाएं नहीं सुधार पा रहे हैं। अब व्यवस्थाएं हैं, न गर्भवती महिलाओं को यहाँ खाना मिलता है,
न इन्हें कुछ पानी दिया जाता है। दूर दराज से ये बेचारी आती हैं और ये एक अजूबा सा हुआ। कल तक जो मशीन 1 महीने से खराब थी वो आज सवेरे से चलने लगी और कार्य सुचारू चल रहा है। हम तो धन्यवाद देंगे, लोगों को सुविधाएं मिल रही है। हम यही चाहते हैं यहाँ सुविधाएं मिले, गर्भवती महिलाओं को जो भी है भोजन मिले, इन्हें पानी मिले, सब व्यवस्थाएं अच्छी हो और हम इनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्थाएं बनाए रखें, कोई शिकायत न आए। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राहुल सिमवाल पहली बार लालकुआं पहुंचे हैं। उनके आगमन पर कांग्रेस नगर कार्यालय में स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल, बिंदु खत्ता ब्लॉक अध्यक्ष पुष्कर सिंह धानु सहित बड़ी संख्या में पीसीसी सदस्य मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राहुल सिमवाल ने कहा कि संगठन में कार्य करने वालों के लिए बहुत अवसर है। एकजुटता के साथ बिना किसी गुटबाजी के कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाएगा। साथ ही तीनों ब्लॉकों का भ्रमण कर नए ऊर्जावान युवाओं को जिम्मेदारी सौंपते हुए नई कार्यकारिणी गठित किए जाने की बात भी उन्होंने कही है। मेरा राजनीति शुरू हुई है, मैं छात्र संघ में अध्यक्ष भी रहा हूँ, मुझे एनएसयूआई का ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, यूथ कांग्रेस में भी रहा हूँ, फिर मैंने महानगर में मैं 4-5 साल अध्यक्ष रहा हूँ। अब मुझे पार्टी ने एक विश्वास के साथ और एक उम्मीद के साथ कि मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया। मैंने अभी अपने संबोधन में भी कहा था कि हमारे जिले में सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा कि जो हमारा कांग्रेस पार्टी है उसमें अनुशासन सर्वोपरि हो और निश्चित रूप से जो मेरी कमेटी बनाई जाएगी उसमें अनुशासन को सर्वोपरि रखा जाएगा। और मैं आपको आने वाले समय में विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जिला नैनीताल में इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज आपको नहीं दिखाई देगी जहां पर आपको लगेगा कि यहां पर कांग्रेस कहीं पर धड़ों में बटी है या गुटों में बटी है। आपको पूरी कांग्रेस एक दिखाई देगी और एक साथ जिसे कहते हैं कि सत्ता से लड़ते हुए दिखाई। लोहाघाट के खतेड़ा में चल रहे 5 दिवसीय सतचूली महोत्सव का समापन हुआ। मां भगवती की भव्य डोला रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मां भगवती का आशीर्वाद लिया। मंदिर की परिक्रमा के बाद महोत्सव का समापन हुआ। रथ यात्रा में क्षेत्र के हजारों महिला पुरुष शामिल रहे। महोत्सव स्थल में विशाल मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें दूर दूर क्षेत्रों से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजवाई थी, जहां से क्षेत्र के लोगों ने जमकर खरीदारी की और मेले का आनंद लिया। हनुमान जयंती के दिन विशाल मेला यहाँ पर आयोजित होता है, जिसमें भव्य देवी रथ यात्रा आयोजित होती है, जो कि देवस्थली खतेड़ा से सतचूली मंदिर तक लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करते हुए देवी रथ वहाँ पर पहुँचता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि खतेड़ा के युवाओं की एक सोच अपनी संस्कृति को बचाने की इस बार मुहिम रंग लाई है, जो महोत्सव के रूप में इसको हमने मनाया है। मसूरी में विकास की बाढ़ जो रहा MDDA का इको पार्क जल बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे देश विदेश के पर्यटक इसका आनंद ले सकेंगे। बता दें कि 16 हेक्टेयर में फैले इस पार्क के विकास का रोड मैप मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में विकास प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया के साथ ही उच्च अधिकारियों ने पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पार्क को ट्रैकिंग के लिए बनाया जाएगा, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य का खास ध्यान रखा जाएगा। पार्क को विकसित करने के लिए MDDA की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है, जिसके चलते जल्द ही इसको विकसित करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। बेहतरीन योजना है जो जहाँ पे लोग यहाँ इंडियन और फॉरेनर भी यहाँ आ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैक है हमारा। हाई एल्टीट्यूड से अप स्ट्रीम से लो की तरफ चलेंगे या लो से अप स्ट्रीम की तरफ चलेंगे। हमें इसमें ये सुकून मिलेगा कि एक ठंडी हवा और बेहतरीन ऑक्सीजन यहाँ मिलेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। MDDA ने इसको अपने बोर्ड बैठक में इसको पास कर लिया है। अब निश्चित रूप से इसमें हमें एक्टिवेट होना है और जल्दी से जल्दी इस इको पार्क को डेवलप करके जनता तक पहुँचाना। लगभग 16 हेक्टेयर भूमि है ये, और आपने देखा होगा इसके लेफ्ट साइड में ITBP की ज़मीन है और राइट साइड में नगर पालिका मसूरी की ज़मीन है। बीच में ट्रैक है ये और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। अगर इसको हम डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में इससे काफ़ी इनकम भी होगी और लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा।
उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10% 36 आरक्षण और महिलाओं को 30% आरक्षण पुनः बहाल किया गया है। इसके लिए राज्य चयनित आंदोलनकारी मंच ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संकल्पों एवं सपनों का उत्तराखंड बनाने में हम विकल्प रहित संकल्प के साथ तत्परता से कार्य कर रहे हैं। हम सभी को राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता से कार्य करने का भाव भी जगाना होगा। राज्य आंदोलनकारियों के सहयोग से प्रदेश को संवारने का काम किया जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 55 सहायक सेनानी चिकित्सा अधिकारी बल पुलिस में शामिल हुए। इस हमले में 12 महिला चिकित्सा भी शामिल है। बता दें कि यह भर्ती 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद हुई। प्रशिक्षण के दौरान इन कैडेट्स को युद्ध कौशल, शस्त्र चलाना, शारीरिक प्रशिक्षण, सैन्य प्रशासन, कानून और मानव अधिकार की विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया है। इन प्रशिक्षणार्थियों को पहली बार क्रव मागा पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया है। इस पद्धति से इजराइल आर्मी के विशेष कमांडो को प्रशिक्षित किया जाता है। पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि मनोज सिंह रावत, अपर महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मौजूद रहे, जिन्होंने पास आउट हो रहे कैंडिडेट्स को संबोधित किया। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी कोविड के मामले सामने आने लगे, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगर बात प्रदेश के सबसे बड़े देहरादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की करें तो देहरादून अस्पताल प्रबंधन ने कोविड-19 को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। तो वहीं अस्पताल के सीएमएस वाई रिजवी का कहना है कि कोविड के बढ़ते मामलों के बाद अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है और एक ट्यूब ओपीडी भी अस्पताल में सुचारू कर दी गई है। साथ ही आईसीयू, वेंटिलेटर की सुविधाओं को भी अस्पताल में सुचारू कर दिया गया है। अस्पताल के एमएस वाईएस रिजवी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग कोरोना को लेकर पैनिक ना हो, बल्कि भीड़ भाड़ के इलाके में जाना कम करें और मास्क पहनें। हरिद्वार में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बम्पर जीत के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ सभी जिला पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों का सम्मान किया गया। बता दें कि मंत्री सतपाल महाराज ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि विकास के कार्यों में पैसे की कमी बिल्कुल भी आने नहीं दी जाएगी। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए हम मंत्री सतपाल महाराज का धन्यवाद करते हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि विरोधियों के आरोप लगाने से हम विकास के कार्यों को बंद नहीं करेंगे। हमारा संकल्प है जिले को हम नंबर 1 बनाकर रहेंगे। विरोधियों के आरोप लगाने से हम डरने वाले नहीं हैं। जिले में एक साथ बिना किसी भेदभाव के सभी गांवों में, सभी पंचायतों में काम चल रहे हैं। सदस्यों तो पूछ लो, 44 के 44 सदस्यों तो बराबर काम एक साथ चल रहे या नहीं चल रहे। सबको यही तो दर्द है। पूरी पंचायत एक साथ खड़े हो गया, पूरा जिला एक साथ खड़ा हो गया। इस तरह पंचायत के अंदर इसको पूरी चुनाव को सफल बनाया, उसमें योगदान दिया, उन सबको सम्मानित किया गया है और निश्चित रूप में इससे उत्साहवर्धन होता है। और हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बड़ी गहरी बैठी हुई हैं, तो निश्चित रूप में हमारा लोकतंत्र इससे मजबूत हुआ है और बम्पर लोग जीत करके आए हैं और क्षेत्र का विकास होगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी पैसे की कमी विकास के कामों में आड़े नहीं आई। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।